आपको बताएं कि अलाइड अस्पताल 2 फैसलाबाद का सोलर मंसूबा वेंटिलेटर पर मुंतकिल। 8 करोड़ मालियत की सोलर प्लेट्स काम काज से कासिर। बिजली की बचत का प्लान धरे का धरा रह गया। 3 साल गुजरने के बावजूद सोलर सिस्टम की तबीयत बहाल न हो सकी। इन्वर्टर्स की खराबी से सोलर निजाम मफलूज। MS डॉक्टर जफर इकबाल कहते हैं कि सोलर प्लेटें फाल बनाने के लिए इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। इंतजामिया अपनी मदद आपके मंसूबे में जान डालेगी। अलाइड अस्पताल 2 में तकरीबन 8 करोड़ रुपए मालियत से सोलर प्लेट्स लगाई गई थी, जो कि तकरीबन 3 साल से गैर फाल हैं। सोलर प्लेट्स के गैर फाल और इन्वर्टर खराब होने से मुतल्लिक हुकूमत को आगाह किया गया है। ऐसा कहना था MS डॉक्टर जफर इकबाल का। मुतल्लिका कंपनी को सोलर प्लेट्स फाल करने से मुतल्लिक मुतअद्दिद खत भी लिखे जा चुके हैं। इस बार हमने पीका को भी खत लिखा है और जो डोनर है उनको वर्ल्ड बैंक की जानिब से उनको सारी बात बताई है। हेल्थ मिनिस्टर साहब आए थे, मैंने उनकी भी सारी ये बातें गोश गुजार की हैं। अब सिंडिकेट में ये फैसला हुआ था कि DHQ अपनी मदद आपके तहत उन सारे जो है ना इसको करेगा, री इंस्टॉल करवा के दोबारा इसको फंक्शनल करेगा। सिंडिकेट मीटिंग में फैसला हुआ है कि अस्पताल इंतजामिया अपनी मदद आपके तहत सोलर प्लेट्स फाल करेगी। सोलर प्लेट्स फाल बनाने के लिए हमारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। बिजली बचाओ मुहिम के तहत हुकूमत पंजाब की जानिब से सोलर सिस्टम, इन्वर्टर्स और बैटरियां नस्ब की गई थी। कैमरामैन ईमान अली के साथ अजादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। फेस्को की गफलत दिल्ली सारी के गले पड़ गई है। AMI स्मार्ट मीटर्स की तनसीब सुस्त रवि का शिकार है। फेस्को को गुज़िश्ता साल पुराने मीटर्स की तब्दीली का टास्क सौंप दिया गया। 1 साल के दौरान सिर्फ चंद मीटर ही सिस्टम से निकाले जा सके हैं। पावर सेक्टर की हिदायत के बावजूद अहदाफ हासिल ना हो सके। लाखों सार्फिन ताहाल आप मीटर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। फेस्को में AMI मीटर्स की तनसीब का मंसूबा ताखीर का शिकार। आम बिजली मीटर्स की तब्दीली में सुस्त रवि का मुजाहरा। फेस्को 1 साल के दौरान सिर्फ चंद हजार आम मीटर ही तब्दील कर सका। लाखों सार्फिन अब भी आम मीटर इस्तेमाल करने पर मजबूर है। पावर सेक्टर की हिदायत के बावजूद अहदाफ हासिल ना किए जा सके। मीटर्स की तब्दीली में ताखीर से मंसूबे पर सवालात उठने लगे। फेस्को तमाम पुराने मीटर्स तब्दील करने की हिदायत गुज़श्ता साल जारी हुई। AMI की तनसीब में सुस्त रवि पर सार्फिन जदीद निज़ाम से ताल महरूम हैं। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर फेस्को सईद रजा का कहना था कि आम मीटर्स तब्दील करने का मंसूबा 5 साल में मुकम्मल होगा। तरसीली निज़ाम से आम मीटर को मरहलावार निकाला जा रहा है। जदीद AMI मीटर्स की तनसीब सर्कल दफातर कर रहे हैं। पुराने मीटर्स की तब्दीली के मंसूबे में सुस्ती फेस्को इंतजामी अमूर की गफलत का नतीजा है। कैमरामैन मोहम्मद इशफाक के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डीजल महंगा होने से मंडी से किचन तक महंगाई का तूफान। डीजल की कीमत बढ़ने पर ट्रांसपोर्टेशन के किराए आसमान छूने लगे। मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान से आने वाली गाड़ियों के किराए 4,000 रुपए तक बढ़ गए। बलूचिस्तान से आने वाले ट्रकों के किरायों में 50,000 रुपए इजाफा। एक हफ्ते के दौरान फल और सब्जियों की कीमतें भी आवाम की पहुंच से दूर हो गईं। जंग में पेट्रोलियम मसनूआत बिलखसूस डीजल कीमतों में इजाफे के बायस शहर भर में फलों और सब्जियों के नर्ख आवाम की पहुंच से दूर हो गए। नकलो हमल और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में गैर मामूली इजाफे ने मंडियों का तवाजुन बिगाड़ दिया। मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान से आने वाली गाड़ियों के किरायों में 4,000 रुपए तक, जबकि बलूचिस्तान सब्जियों और फल आने बड़े ट्रकों के किराए में 50,000 रुपए तक भारी इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान अनार देसी 40 रुपए इजाफे के बाद 350 रुपए, देसी आम 30 रुपए महंगा होकर 150 रुपए, सफेद चौसा अव्वल 270 रुपए और अमरूद 140 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे। सेक्रेटरी अंजुमन आड़तियान गुड्डू खान का कहना था कि डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने ट्रांसपोर्ट के शोबे को शदीद मुतासिर किया है, जिससे मंडियों तक माल लाने के अखराजात में इजाफा हो चुका है। उनका मजीद कहना था कि जब तक ट्रांसपोर्ट के किराए और पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख कंट्रोल नहीं होंगे, फल और सब्जियों की कीमतें कम होना नामुमकिन है। इस वक्त डीजल की कीमतों की रोजाना की बुनियाद में इजाफे से एक गैर यकीनी की सूरत हाल का सामना है। गुड्स ट्रांसपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर किरायों में इजाफा कर रहे हैं, तो किरायों में इजाफे की वजह से ना कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट रोजाना की बुनियाद में किराए बढ़ाते हैं, या कोई मैकेनिज्म ऐसा मौजूद नहीं है कि किराया कितना बढ़ना है। एक गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से अशाए खुर्दोनोश रोजाना की बुनियाद पर महंगी हो रही हैं। चीज़ें मंडी पहुँच ही नहीं पाती। जब मंडी पहुँच नहीं पाती तो उसकी कीमत का तयन भी पूरी तरह नहीं हो सकता। आड़तियों और शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि वो डीजल की कीमतों और किरायों का फौरी जायजा लेकर आवाम और ताजी बिरादरी को रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने छोटे दुकानदारों के लिए खुसूसी इनकम टैक्स तरीक़ाकार का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सालाना 20 करोड़ रुपए तक कारोबार करने वाले दुकानदार आसान इनकम टैक्स
गोशवारा जमा करवा सकेंगे। मजीद जानते हैं उमैर असमत से। जी बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने छोटे दुकानदारों के लिए टैक्स नेट में रजिस्टर्ड होने, टैक्स अदायगियों और गोशवारे जमा करवाने का तरीक़ाकार जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया है और इसके लिए बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक वो दुकानदार जिनका सालाना टर्नओवर 20 करोड़ रुपए तक है तो वो इस स्कीम से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, आसान इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवा सकते हैं और अपने कारोबारी टर्न आउट पर या टर्नओवर पर 1% टैक्स जो है वो जमा करवाना होगा। रिटर्न के साथ कम अज़ कम 25,000 रुपये टैक्स जो है वो जमा करवाना होगा। ताहम इस हवाले से वो लोग जो कि टियर 1 कैटेगरी में आते हैं, यानी कि बड़े दुकानदार हैं, उसके साथ साथ जिनका कारोबारी टर्न आउट 20 करोड़ रुपए से ज़ायद है या फिर ज्वेलर्स हैं, तो वो इस स्कीम से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे। इसी तरह प्रोफेशनल सर्विसेज फ्राहम करने वाले अफराद भी इस कैटेगरी में नहीं आ सकेंगे। ताहम इस स्कीम में रजिस्टर्ड होने वाले अफराद अगर अपनी मर्ज़ी से चाहेंगे तो वो आम इनकम टैक्स रिटर्न भी जमा करवा सकते हैं और ये स्कीम जो है वो माली साल 2026 के लिए मुतारिफ करवाई गई है। इस स्कीम के ज़रिए रजिस्टर्ड होने और टैक्स अदायगी करने वाले अफराद का कोई ऑडिट नहीं होगा और ना ही FBR की टीमों की जानिब से वहाँ पर कोई तैनातियाँ की जाएंगी या उन दुकानदारों की मॉनिटरिंग की जाएगी। FBR हुकाम के मुताबिक इन तमाम इक़दाम का मकसद टैक्स नेट से बाहर जो छोटे रिटेलर्स हैं उनको में लेकर आना और टैक्स नेट में इजाफा करना है। जी बहुत शुक्रिया उमैर असमत आपका। नाज़रीन, अब बात करें कुछ सैलाबी सूरत हाल की, तो अहमदपुर चाल के मौजे सयाल फकीर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, दरियाए चिनाब की मुख्तलिफ मौजों को करार आने लगा। बस्ती झक्कड़ में पानी की सतह कम होने लगी, पानी 1 से 1.5 फीट नीचे आ गया। पानी के बहाव में भी कमी देखी जा रही है। पुख्ता सड़क में शगाफ पड़ने से अहलियाने इलाका बजरिया कश्ती नकलो हमल पर मजबूर हैं। आइंदा 1 हफ्ते तक हालात मामूल पर आने के इम्कानात हैं। दरिया चिनाब में निचले दर्जे का सैलाब, पानी कम होने लगा। सैलाब के बाद अब जमीनी कटाव नई आजमाइश बन गया। सैलाब से वसी पैमाने पर चारे की फसलें तबाह, जानवर भूखे मरने लगे। मकीन कहते हैं कि दरिया ने कटाव की वजह से अपना रुख बदल लिया है। पंगू मोड़ से जामियाबाद तक हर तरफ पानी ही पानी है। चंद वर्षों में दर्जनों आबादियों और जमीन दरिया बुर्द होने का इम्कान है। 2 लाख के सैलाबी रेले का पानी मौजा सहमल, हरसाभला, लोदिया, मौजा सजनंका, ठिठा नहरा में दाखिल हुआ है, जबकि सैलाबी रेला नया रास्ता बनाते हुए मोहम्मदी शरीफ, रियाज कॉलोनी, रहमत कॉलोनी, खैराबाद, मौजा उभान, ठट्ठा, हशमत, टाहली, मंगेनी और ठट्ठा मोहम्मद शाह के इलाकों तक पहुंच गया है। सैलाबी पानी पंगू मोड़ से लेकर अड्डा जामियाबाद गवर्नमेंट कॉलेज और फ्लड रिलीफ कैंप में भी दाखिल हो चुका है, जिससे वसी पैमाने पर कमाद, मकई, तिल, धान और चारे की फसलें ज़ेरे आब आ गई। साडा गांव बिल्कुल दरिया के किनारे से है, लेकिन अलमिया यह है कि दरिया कटाव की वजह तो दरिया अपना रास्ता चेंज कर रहा है, रुख चेंज कर रहा है ते जामियाबाद पंगू मोड़ तक पूरा टोटल सैलाब तबाहियां फेर दित्तियां ने। लोगों के जमीनी कटाव होने की वजह तो इतने नुकसान हो रहे हैं, फसलों का नुकसान होया है, चारे वाली फसलों का, मक्की का, तिलों का, बाकी जितनियां फसलां ने सारियां तबाह मंजी तबाह बर्बाद हो गई है। ते इस दा कोई ऐसा सद्देबाब करना चाहिए है बई कल नू अगर 3-4 लाख पानी आ गया तो फिर तो तहसील बुआना सारी तबाह बर्बाद हो जासी गया। इस मौके पर मुकामी जिम्मेदार सैयद जाफर अली शाह बुखारी का कहना था कि अलमिया और हैरत की बात है कि 2 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला दरिया से बाहर निकलकर बड़े सैलाब में तब्दील हो गया है। तेजी के साथ जमीनी कटाव की वजह से दरिया ने रास्ता बदल लिया है और इसका रुख मेन झांग चिरियों रोड की तरफ है। अगर छोटे डैम या हिफाजती बांध न बनाए गए तो आइंदा चंद सालों में जमीनी कटाव दर्जनों आबादियों और हजारों एकड़ ज़राई अराजी को निगल जाएगा। इन इलाकों को सफाई हस्ती से मिटने का खदशा है। हुकूमत को चाहिए कि बजाय इस दे कि अपने इंतजामी जिस टाइम सलाब आ जाए उस टाइम एक्टिव हो जाते हैं, उस तो पहले कोई इतना एक्टिव होना चाहिए है, 2-4 करोड़ ला के एक बंद बनाना चाहिए है ताकि मुस्तकिल मिजानियां ते बुनियादा ते एक एदा सदेबाब हो सके। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अपील की है कि मुतासरा आबादियों और देहातों की ज़राई अराजी को बचाने के लिए मुख्तलिफ बुनियादों पर इकदाम किए जाएँ, डैम और हिफाजती बंद बनाए जाएँ। इसके साथ ज़मींदारों और काश्तकारों के नुकसान का इजाला भी किया जाए। कैमरा मैन आरफ हुसैन के साथ फ़खर देवान भुट्टा, सिटी 41 भवाना। आपको बताएं कि दरिया चिनाब में हेड तरीमों के मकाम पर सैलाबी रेलों में मुसलसल कमी।
18 हजारी में पानी की सतह बतदरीज नीचे आने लगी। दरिया किनारे आबाद मुतादिद देहात अब भी सैलाब से मुतासिर हैं। फसलें तबाह होने से किसान शदीद मुश्किलात से दोचार हैं। आपको बताएं कि महकमा अनहार के मुताबिक पानी की आमद 1,35,956 क्यूसेक जबकि अखराज 1,27,856 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान पानी की आमद में 57,853 क्यूसेक कमी रिकॉर्ड की गई है, जिससे मुतासर इलाकों में पानी बतदरीज उतरना शुरू हो गया है। अगरचे सूरत हाल में बेहतरी आ रही है, लेकिन मुतअद्दिद देहात अब भी सैलाब से मुतासिर हैं और कई इलाकों में आमदोरफ्त बहाल नहीं हो सकी। मौज़ा कामरा, मंडी सैयद और दीगर मुतासर इलाकों के रास्तों पर अब भी सैलाबी पानी मौजूद है, जबकि जिला इंतजामिया के मुताबिक सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है और मुख्तलिफ इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स भी कायम किए गए हैं। फैसलाबाद में रवां साल 22,000 से ज़ायद मकामात से डेंगू लार्वा बरामद। महकमे हेल्थ एंड पॉपुलेशन ने रिपोर्ट जिले इंतजामिया को पेश कर दी है। डिप्टी कमिश्नर ने बारिशों के पेश नज़र वासा और PHA को महकमा सेहत के साथ ताउन की हिदायत कर दी। नाअहली की सूरत में मुतल्लिका महकमे को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अपडेट करें कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और वबाई अमराज डॉक्टर सदाम का कहना था, मानसून बारिशों के पेश नज़र पार्क्स और ड्रेनेज नालों में खड़ा बारिश का पानी डेंगू मच्छर की अफजाइश का बायस बन सकता है। रवां साल 22,000 से ज़ायद डेंगू लार्वा तलब किया गया है ताकि इंसानी जिंदगियां कातिल मच्छर से बचाई जा सके। ऐसे में शहरी भी जिम्मेदारी का सबूत दें और गिरदोनवाह में पानी जमा न होने दें। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि चिनाब क्लब चौक की ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फाल होने से ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर हो गया। ट्रैफिक वार्डन्स दस्ती तौर पर रवानी बरकरार रखने में मसरूफ हैं। कामरान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी कामरान सईद, बताइएगा। जी हाँ, चिनाब क्लब फैसलाबाद के अहम तरीन चौराहों में से एक है। यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी दिन और रात के औकात में यकसा देखने को मिलती है और ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन इस अहम तरीन चौराहे के ट्रैफिक सिग्नल्स अरसा दराज से गैर फ़ाल हैं, जिसके बायस यहाँ पर ट्रैफिक उस वक्त तो थोड़ी बहुत मेंटेन हो जाती है जब यहाँ ट्रैफिक वार्डन मौजूद होते हैं। इस वक्त ट्रैफिक वार्डन मौजूद हैं, वो ट्रैफिक को जो है वो राउट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। लेकिन इससे एक और मुश्किल ये पैदा होती है कि ट्रैफिक वार्डन्स के जो दीगर काम हैं, जो उन्होंने दीगर वायलेशंस को रोकना है, चालान्स करने हैं, वो उसके लिए एक चैलेंज बन जाता है। और इस वक्त इसके अलावा ये भी है कि जब ट्रैफिक सिग्नल चल रहा होता है तो चारों तरफ से आने वाली ट्रैफिक जो है वो दूर से देख लेती है कि सिग्नल बंद है, कितने मिनट कितने सेकंड रह गए हैं। तो ये सारे मसाइल जो हैं वो पैदा हो जाते हैं जब ट्रैफिक सिग्नल गैर फ़ाल होते हैं। इस वक्त यही सूरत हाल चिनाब चौक में देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फ़ाल हैं और गैर फ़ाल होने के बायस रात के वक्त बिलखुसूस यहाँ पर हादसात का खदशा भी बढ़ जाता है, जिसके बायस शहरी जो हैं वो ट्रैफिक के निज़ाम में जो उनकी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है उसके बायस परेशानी का शिकार होते हैं। और शहरियों का इस हवाले से यही मुतालबा है कि इस वक्त जो ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फ़ाल हैं उनको मुतल्लिका इदारे जल्द अज जल्द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो मुतल्लिका ब्रांच है वो इसको फ़ाल करे ताकि यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो बिला ताअत्तुल चल सके। जी शुक्रिया, अपडेट करिए। फैसलाबाद डाइवर रोड से मुलहिका ग्रीन बेल्ट इंतजामिया का अदम तवज्जो का शिकार है। ग्रीन बेल्ट पर जड़ी बूटियां कई फीट तक फैल गई हैं। बेल्ट खूबसूरती की बजाय बदसूरती और जहरीले जानवरों की आमाजगाह बन गई है। राहगीरों को रात के वक्त ग्रीन बेल्ट से गुजरते हुए शदीद खौफ व हरास का सामना। मुतल्लिका इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। राहगीरों का ग्रीन बेल्ट से घास की फौरी काट छांट करवाने का भी मुतालिबा। आगे बढ़े आपको बताएं कि सुबहान अल्लाह चौक फैसलाबाद से मुलहिका सीवरेज नाला हिफाजती दीवार से महरूम। इलाका मकीनों और राहगीरों की जिंदगियां दांव पर लग गईं।
बच्चों के गहरे नाले में गिरने के मुतअद्दिद वाक़यात भी रूनुमा हो चुके हैं। अरसे दराज गुजरने के बावजूद हिफाजती इक़दाम ना किए जा सके। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि सीवरेज नाले के हिफाजती दीवार न होने से हमेशा नाले में गिरने का खदशा लाहक रहता है। मुतअद्दिद बार बच्चे नाले में गिर चुके हैं। अगर बर वक्त ना देखा जाए तो अमवात भी हो सकती हैं। अहले इलाका का मजीद कहना था कि मुतल्लिका इंतजामिया को इस तरह तवज्जो देनी होगी और फौरी हिफाजती इक़दाम उठाना होंगे। डिप्टी कमिश्नर चिन्होट आयशा रिजवान का जनरल बस स्टैंड का दौरा, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मोहम्मद आरिफ और MOI नुमान जाहिद के हमरा ब्यूटिफिकेशन और मुसाफिरों को फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। वेटिंग एरियाज में सफाई सुथराई, पानी की दस्तयाबी और दीगर सहूलियात का भी मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर की जनरल बस स्टैंड की फौरी डीप क्लीनिंग कराने और वॉशरूम्स की सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की गई है। अपडेट करें, डिप्टी कमिश्नर चिन्होट आयशा रिजवान का जनरल बस स्टैंड का दौरा, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मोहम्मद आरिफ, MOI नुमान जाहिद हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने ब्यूटिफिकेशन और मुसाफिरों को फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। वेटिंग एरियाज में सफाई सुथराई, पानी की दस्तयाबी और दीगर सहूलियात का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर की जनरल बस स्टैंड की फौरी डीप क्लीनिंग कराने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर जंग बाबर साहिब दीन का जिला काउंसिल का दौरा, बस सेंटर का मुआयना और सहूलियात का जायजा लिया। चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल महर अकरम भरवाना ने ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने जिला काउंसिल बागीचे में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। डिप्टी कमिश्नर की जिना हॉल की बहाली का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह करें तफसीलात से। बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर जंग बाबर साहब दीन ने ज़िला काउंसिल का दौरा किया है, जहां पर उन्होंने ना सिर्फ बागीचे में पौधा लगाया बल्कि इसके साथ साथ जो जिना हाल जिसकी तामीर नौ या बहाली का काम जो है इस वक्त जारी है उसका भी जायज़ा लिया। बिज सेंटर जो फ्रंट डेस्क है उसका भी जायज़ा लिया और इसके साथ साथ ज़िला काउंसिल की जो मजमूई तौर पर इमारत है उसका भी उन्होंने जायज़ा लिया। इस मौका पर चीफ ऑफिसर मार अकरम भरवाना ने ज़िला काउंसिल की मजमूई जो सूरत हाल है और जो मजमूई तौर पर कारकर्दगी है उस बारे डिप्टी कमिश्नर जंग को ब्रीफ किया। इसके साथ साथ ज़िला काउंसिल की हदूद में आने वाले इलाके और मलकियत में मौजूद जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके अलावा जो दीगर उमूर हैं उनके ऊपर भी डिप्टी कमिश्नर बाबर साहब दीन को जो है वो मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया गया, जिस मौका पर बाबर साहब दीन ने ज़रूरी हिदायत जारी की। ना सिर्फ उनका कहना था कि बिज सेंटर को 100% फाल किया जाए बल्कि इसके साथ साथ जो आने वाले फ्रंट डेस्क के ऊपर आने वाले लोग हैं उनको बेहतरीन अंदाज में फैसिलिटेट किया जाए। उनका ये भी कहना था कि ज़िला काउंसिल की हदूद में आने वाले जो इलाके हैं उनके नक्शाजात, वो जो कॉलोनी हैं उनकी मंजूरियाँ और दीगर मामलात को भी देखा जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जो शहरी जो हैं वो ज़िला काउंसिल से रुजू करते हैं उनको तरजीही बुनियादों पर रिलीफ दिया जाए और जो काम है और जो कारकर्दगी है उसको मज़ीद मौसर और शफाफ बनाया जाए। जी, बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा आपका।